Good afternoon, dear student. Today we will discuss question number 9, 10 and 11 of exercise 13.2. Yesterday we will discuss question number 4, 5, 6, 7 and 8. Hope all of you complete in your fair copy. See, question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when a car travels at a speed of 80 km per hour? All of you open your NCERT maths book. See question number 9. In this question number 9, say at a speed of 60 km per hour, a car takes 2 hour time. Then this car takes how long uh, this car takes how many times for speed 80 kilometer per hour. Then we make a box for time and speed column time speed time 2 hour फर्स्ट टाइम है 60 किलोमीटर पर आवर. यहाँ लिखेंगे टाइम आवर and kilometer per hour and here 80 x2. देखो स्पीड मैक्सिमम स्पीड पे टाइम क्या होता है? टाइम कम लगता है. जैसे सपोज करो यहाँ से किसी डेस्टिनेशन तक मुझे पहुँचना है तो मैं बहुत स्लो स्पीड से चलूँगी तो ज़्यादा टाइम ले लूँगी, और अगर मैं फास्ट स्पीड से चलूँगी तो कम टाइम में ट्रेवल हो जाएगा. तो क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2. x1 2 किलोमीटर 2 hours and 60 x2 into 80 2 into 60 80 x2. ये 10 से कट कर दे तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा. फिर 2 से कट कर दे तो ये हो जाएगा 4 और फिर 2 से कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में. तो 3/2 hours. यहाँ पे 2 से कट किया 4 टाइम्स. ये 3/2 है तो 3/2 को हम और भी क्या लिख सकते हैं, 1/2. 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 मीन्स 1 hour and half hour. तो टाइम आपके लिए ये हो जाएगा 1 hour and half hour. कभी भी लास्ट में हंस करके जब लिखिएगा देन कार टेक्स टाइम at 80 km per hour speed is 1.5 hour. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. 2 person could fit new window in a house in 3 days. फर्स्ट पार्ट है one of the person fell ill before work started. How long would the job take now? मीन्स आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि 2 पर्सन एक विंडो को फिट करते हैं हाउस में 3 डेज में. तो फर्स्ट आपसे कंडीशन है कि फर्स्ट पर्सन वन पर्सन इल हो गया तो कितने पर्सन वहाँ पे बचे, 1 पर्सन. मीन्स अगर 2 पर्सन 3 डेज में करते हैं तो 1 पर्सन कितने डेज में करेगा, 2 पर्सन रहेंगे तो काम को जल्दी कंप्लीट करेंगे. 1 पर्सन है तो काम में टाइम और लग सकता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन एंड days. Number of person.
3 days. 2% completed work in 3 days, then 1% completed work. Why 2? First part. Take question number 10, first part. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जितने मैक्सिमम पर्सन रहेंगे काम उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ पर्सन कम रहेंगे तो वही काम मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट हो पाएगा. फिर x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इनवर्स प्रोपोर्शन है. अब देखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू y2. 2 इंटू 3 अपॉन 1 y2. 2 इंटू 3 6. 6 डिवाइडेड 1 6 days. Y2 means one person completed this work in 6 days. Last में आप लिखेंगे hence one person completed this work in 6 days. देखिए second part है how many person would be needed to fit this window in 1 day. अगर ये विंडो हमें 1 days में फिट करने हैं तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे. तो ये तो रहेगा फर्स्ट, तो ये रहेगा कि 2 पर्सन 3 डेज में करते हैं, तो कितने पर्सन हमें और चाहिए इस विंडो को 1 डे में फिट करने के लिए. सेकेंड पार्ट देखिए 2 पर्सन थे तो 3 डेज लग रहा था, और 3 डेज था 2 पर्सन के लिए है. अगर हमें ये काम 1 डे में करना है, इसको काम को जल्दी करना है, तो नंबर ऑफ पर्सन हमें क्या करने पड़ेंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन हमें चाहिए ताकि हमारा काम और जल्दी खत्म हो जाए. तो यहाँ भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. काम को और लंबे टाइम तक करना है तो कम वर्कर से भी करा सकते हैं, और काम जल्दी कराना है तो नंबर ऑफ वर्कर हमें ज़्यादा चाहिए. तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है. इसमें भी रखी कर लेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू x2 फाइंड करना है और 1 दे दिया हुआ है, तो 2 इंटू 3 अपॉन 1 इक्वल टू x2. ये क्या हो जाएगा 6 पर्सन. कितने वर्कर चाहिए हमें 6 पर्सन. इस काम को करने के लिए हमें टोटल 6 पर्सन चाहिए जो इस काम को एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे. ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का. देखिए क्वेश्चन नंबर 11. A school has 8 period a day each of 45 minutes duration. मीन्स वन स्कूल में जो पीरियड है 45 मिनट्स के हैं और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 8. यानी कि हमें जो बॉक्स बनाना होगा वहाँ क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ पीरियड, और फिर लिखना होगा टाइम ड्यूरेशन. सेकंड टाइम ड्यूरेशन लिखना होगा. फिर लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ स्कूल हैज 9 पीरियड. मतलब स्कूल की जो टाइम है वो सेम है, पहले जितनी थी उतनी ही अभी भी है, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड हमें और इंक्रीज करना हो तो उसी में से तो टाइम और कट करके नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करेंगे. मीन्स 8 पीरियड थे तो 45 मिनट्स, तो 9 पीरियड होंगे तो क्या टाइम ड्यूरेशन होगा. इसको भी हम बॉक्स बना के क्लियर कर लेते हैं. दोनों कंडीशन में स्कूल की टाइमिंग अगर 9 to 3 है तो 9 to 3 ही दोनों कंडीशन में रहेगी. तो जब उसी टाइम में से हमें 9 पीरियड करने हैं तो बाकी क्लासेस से कुछ टाइम और कम करने पड़ेंगे. यानी कि नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा. नंबर ऑफ पीरियड अगर हम और कम करेंगे तो एक क्लास की टाइमिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में ये तो आपको क्लियर है. बॉक्स देख लीजिए कैसे बनाएंगे. देखिए नंबर ऑफ पीरियड, एक पीरियड है तो 45 मिनट्स की टाइम है. यहाँ पे लिखा है टाइम ड्यूरेशन फॉर 1 पीरियड इन मिनट, मिनट में मेंशन है इसीलिए लिखा है टाइम ड्यूरेशन फॉर 1 पीरियड इन मिनट. 8 पीरियड है तो टाइम ड्यूरेशन कितना है 45 मिनट. 9 पीरियड है तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा 2. 9 पीरियड के लिए हमारा टाइम ड्यूरेशन ले लिया 2. इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मैंने अभी समझाया है. अब x1 की जगह क्या लेंगे 8 और यहाँ 45, फिर x2 9, फिर y2. 8 इंटू 45 अपॉन 9, 9 से 45 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में. 8 5 जा 40 मिनट्स. मतलब 9 अगर
नंबर ऑफ पीरियड 9 है तो टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज होके कितना हो जाएगा 40 मिनट। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस टाइम ड्यूरेशन फॉर वन बेल इज 40 मिनट्स व्हेन नंबर ऑफ पीरियड्स इज 9। यहाँ लास्ट में आप जरूर लिख देंगे हेंस टाइम ड्यूरेशन for one period is 40 minutes when number of periods is 9। नंबर ऑफ पीरियड्स अगर 9 है तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 40 मिनट्स हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और 13.2 के ही साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब इनवर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं और वर्क कंप्लीट कर लेंगे।